वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर वीएचपी के प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम से पहले मंदिर है उसे भी वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। इस मुद्दे को लेकर जनतंत्र टीवी से आलोक कुमार ने खास बातचीत की, दिखाते हैं आपको। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर देखिए, जिस तरीके का पहले प्रावधान हुआ करता था, अब सरकार उसमें संशोधन करने जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं। बीएचपी से आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से देखिए एक प्रावधान था कि जिस संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपनी बता देता था वो वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाया करती थी और उसमें कोई भी कचहरी जाए, कोर्ट जाए, थाने जाए, कोई संशोधन उसमें नहीं होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब ये माना जा रहा है कि सरकार इस पर जल्दी ही संशोधन बिल ला सकती है। ये बात सच है। एक गांव है कावेरी के तट पर। उस गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर है, माने इस्लाम के जन्म के पहले का। वक्फ बोर्ड ने गजट में निकाल दिया कि ये पूरा गांव और ये मंदिर ये वक्फ की संपत्ति है। साल भर किसी को पता नहीं चला, क्योंकि हम गजट नहीं पढ़ते। साल भर के बाद कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन बेचना चाहता था, वो रजिस्ट्रार के पास गया। रजिस्ट्रार ने कहा कि तेरी ज़मीन नहीं रही है, ये ज़मीन तो वक्फ की हो गई है, वहाँ से एनओसी लाओ। ऐसा एक तरफा मनमाना अधिकार ये तो लोकतंत्र और कानून के राज में नहीं चल सकता था। इसलिए सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की घोषित करे, इसके पहले सरकार के द्वारा भी उसका वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। और अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ में वेस्ट हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ये दोनों बातें तो अच्छी हैं। भूमि वक्फ की है कि नहीं, इसकी सुनिश्चिति होने के बाद में नोटिफिकेशन निकले। अभी तक था कि ट्राइब्यूनल का फैसला हो जाए तो वो अंतिम होता था। लेकिन विपक्ष के कुछ सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के खास करके, वो कह रहे हैं ये तो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए कर रही है बीजेपी, और इस तरीके के कानून में अगर संशोधन करके लाया जाता है तो उसका जोरदार विरोध होगा। इसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आ गई? मेरे को तो एक और भी चिंता है। कोई संपत्ति वक्फ की है कि नहीं ये न्यायालय तय नहीं करता, वक्फ बोर्ड तय करता है। पर अयोध्या की भूमि रामलला की है कि नहीं, इसके लिए मुकदमा करके 60 साल लड़ना पड़ता है। तो जो हिंदुओं के धर्मादय की भूमि है, दान की हुई भूमि है, जो सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई की धर्मार्थ कामों के लिए दान की हुई भूमि है, क्या उनको भी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? केवल मुसलमानों में वक्फ के लिए ये आवश्यकता है, ये तो सच नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस कानून के बनने के बाद, इस संशोधन के आने के बाद में देश में इस बात पर भी विचार हो कि सब धर्मों की चैरिटीज़ के बारे में एक सा सेक्युलर लॉ लाए। इसकी भी हम अपेक्षा करेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, यहाँ आप बीएचपी से आलोक कुमार जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।